गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल के सामान्य परिचय में कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड बातें करेंगे और फिर नेक्स्ट हमारी क्लास जो रहेगी उसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, हम जहाँ पे रहते हैं ना, कौन सा ग्रह है? पृथ्वी ग्रह है। अब ये पृथ्वी ग्रह से परे भी क्या आगे क्या है आप देखते हो। जब रात्रि होती है आकाश में आपको तारे दिखाई देते हैं कि ये तारे क्या होते हैं। सूर्य आपको दिखाई देता है, चंद्रमा आपको दिखाई देता है। इनके विषय में हम सोचते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हमें थोड़ी नॉलेज तो है और फिर इसके हम ब्रीफ नॉलेज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा करें हम कि तारा क्या होता है। तारे की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य। सूर्य भी क्या है? तारा है। सूर्य भी क्या है? तारा है। और सूर्य से भी बड़े बड़े बहुत से तारे हैं। ठीक है, सूर्य एक तारा है। अब तारे होते क्या? देखो, सूर्य क्या होता है? स्वयं के प्रकाश से प्रकाशवान होता है। यानी इनमें स्वयं में क्या होता है ना? प्रकाश होता है। ठीक है ना, उदाहरण या हम कहेंगे लाइट। स्वयं में क्या होता है? इनमें प्रकाश होता है। तारों में क्या होता है? प्रकाश के बड़े हम कहेंगे कि स्रोत होते हैं, या हम लिख सकते हैं कि प्रकाश के क्या होते हैं? स्रोत हो सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश के स्रोत होते हैं। ठीक है ना, आकार में काफी बड़े होते हैं। ठीक है, और अपने प्रकाश से दूसरों को ये चमकाते हैं या दूसरों को प्रकाश देते हैं। तो इस प्रकार वायुमंडल में हम अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष में हम तारों की हम चर्चा करते हैं। ये तारे प्रकाश के मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया हमने सूर्य। इनके अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं? अपना एक परिवार होता है, या हम कहेंगे कि कुछ हम कहेंगे कि उनका पिंड होते हैं जो इनके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। अब ये जो तारे प्रकाश के स्रोत होते हैं, जब ये असंख्य तारे या तारों का समूह बहुत से जो तारे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं ना? मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं हम? आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और क्या कहा जाता है ना? गैलेक्सी कहा जाता है। देखो, चर्चा करते हैं कि आकाश गंगा क्या होती है कि विभिन्न तारों का जो समूह होती है, असंख्य तारे जिसमें होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। कि हमारा जो सूर्य है वो कौन सी आकाश गंगा का भाग है? हमारा जो सूर्य है वो कौन सी आकाश गंगा का भाग है? तो हम कहते हैं कि मिल्की वे का भाग है। किसका भाग है? मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा को हम क्या नाम से जानते हैं? जिसमें सूर्य है, मिल्की वे। किस नाम से जानते हैं? मिल्की वे नाम से जानते हैं। और बहुत सी मिल्की वे यानी आकाश गंगाएं मिलकर क्या होता है? आकाश गंगाओं का जो समूह होता है, या बहुत सी आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है? आकाश गंगाएं मिलकर किसकी रचना करती है? ब्रह्मांड की रचना करती है। किसकी रचना करती है ना? ब्रह्मांड की रचना करती है। तो हम यहाँ से चर्चा की हमने कि जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, तारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य, बहुत से तारों का जो समूह होता है उसे आकाश गंगा कहते हैं। और विभिन्न आकाश गंगाएं मिलकर किसकी रचना करती है? ब्रह्मांड की रचना करती है। सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड असीमित है। ठीक है, फिर आगे हम चर्चा करें कि सूर्य की हम बात करें कि सूर्य के विभिन्न ग्रह। अब ग्रह क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और क्या करते हैं? उस तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह क्या होते हैं? किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी की बात करें, फॉर एग्जांपल पृथ्वी की हम चर्चा करें। पृथ्वी क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी जो ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है और सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है ना? चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी क्या हो गया ना? ग्रह हो गया। पृथ्वी को क्या बोलेंगे हम? ग्रह बोलेंगे। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि सूर्य के 8 ग्रह हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। और उपग्रह क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? तारे के चारों ओर परिक्रमा, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जो ग्रहों के चारों ओर क्या करते हैं ना? परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। जो तारे
जो तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो क्या कहलाते हैं ना, ग्रह कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने ब्रीफ नॉलेज इनकी ले ली। अब हम जो सूर्य है, पहले तो आप क्या करेंगे, ये 5 हैं, इनकी आप परिभाषाएं लिख लेंगे। जैसे मैंने आपको बताई है क्या, विभिन्न आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड की रचना करती है, विभिन्न तारे मिलकर या असंख्य तारों का समूह क्या होता है ना, आकाश गंगा होता है। जो हमारी आकाश गंगा उदाहरण क्या है ना, मिल्की वे है, जिसे दुग्ध मेखला हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, दुग्ध मेखला। ये हमारे आकाश गंगा है। फिर तारा क्या होता है, तारे हम कहेंगे जो प्रकाश के स्रोत होते हैं, ठीक है, वे खगोलीय पिंड है, लिखते हैं वे खगोलीय पिंड जो प्रकाश के स्रोत होते हैं तारे कहलाते हैं। और फिर बात करेंगे, ये तारे मतलब जो स्वयं प्रकाशमान होते हैं, इनमें प्रकाश होता है, ठीक है। और ग्रह जो तारे का प्रकाश है, प्रकाश है, तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और ग्रह की बात करें, ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड। वे खगोलीय पिंड है ना, शब्द क्या लेंगे कि वे खगोलीय पिंड जो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। वे खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। इस प्रकार से हम ये चर्चा करेंगे। उसके बाद हम सूर्य के सौर परिवार के कुछ ग्रहों की हम चर्चा करते हैं। देखो, सूर्य का जो सौर परिवार है उसके हम कुछ ग्रहों की चर्चा करते हैं। कितने ग्रह हैं, सूर्य के 8 ग्रह हैं। जैसे यहाँ पे हम चर्चा करें कि ये सूर्य है, और सूर्य से दूर होते हुए ये सूर्य है हमारा, सूर्य से सबसे नजदीक जो है वो है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद है शनि, और शनि के बाद है अरुण, और अरुण के बाद है वरुण। ठीक है, इस प्रकार से हम 8 ग्रहों की चर्चा करते हैं। और मंगल और बृहस्पति के मध्य में इस प्रकार से जो ये जो शुद्र ग्रहों की पट्टी है, क्या है ये, शुद्र ग्रह है। यहाँ पे क्या है, मंगल और बृहस्पति के मध्य में शुद्र ग्रह है। ठीक है, इस प्रकार हम चर्चा करेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको हिंदी में तो नाम पता होंगे। ये हमने सूर्य से दूरी के आधार पर लिए, सबसे पास में बुध ग्रह, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इनके क्या होते हैं, इन ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है ना, चंद्रमा है। इनके अगर हम इंग्लिश में नाम याद रखें तो वो आपको लर्न करना जरूरी है। बुध को तो हम कहेंगे मरकरी, शुक्र को हम कहेंगे वीनस, पृथ्वी को हम कहेंगे अर्थ, ठीक है, मंगल को कहेंगे मार्स, बृहस्पति को कहेंगे जुपिटर, शनि को कहेंगे सैटर्न, अरुण, देखना अगर ये जो आपको इंग्लिश में नेम लर्न करने हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन लर्न रखनी है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट showed us nature। ठीक है, ये पहला ये जो वर्ड है, इससे एम से हमने लिया मरकरी, फिर वी आ गया, वैसे हमने लिया वीनस, ऐसे अर्थ, मैं से मार्स, फिर जस्ट से जैसे आपने लिया जुपिटर, से आ गया शोड, से क्या आ गया सैटर्न, एस और देखना वापस देखेंगे, एम से आ गया मरकरी, वैसे आ गया वीनस, ऐसे आ गया अर्थ, मैं से आ गया मार्स। ठीक है, एम से मार्स, जस्ट, जुपिटर, सौर, और यहाँ पे देखना ये जैसे इसको ये यूरेनस है ना, इसको क्या लिखेंगे यूरेनस, और इससे नेपच्यून। इस प्रकार से आपको नेम लर्न करने इंग्लिश में, और फिर इनकी जो डिटेल है हम बाद में बात करेंगे। केवल अभी आपको जनरल इंट्रोडक्शन के हिसाब से लर्न करना है नेम। सूर्य से दूर होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस प्रकार से आपको वो परिभाषाएं और ये सूर्य से दूर होते हैं ग्रह और इनके हिंदी और इंग्लिश में नाम
आपको होमवर्क के लिए करना है।